इमाम हुसैन के मुकद्दस अमल को जिंदा करने से इमाम हुसैन का हक अदा होगा। सीने में खंजर, गले पे तलवार, आखिरी वक्त हो सके तो लाइए दोनों जहां मीजान में। मैंने एक सजदा जमीने करबला से ले लिया। ये वो सजदा है जो इमाम ने अपनी शहादत के आखिरी नफस में भी अदा किया है। तो क्या था मुहर्रम में इमाम की शहादत को खिराज अकीदत पेश करने का क्या तरीका होना चाहिए था? ढोल बाजा, डिस्को। जिस रसूल ने अपनी पूरी जिंदगी इस उम्मत के अहिया और तरक्की के लिए कुर्बान कर दिया, उस रसूल के ईद मिलादुन नबी का जुलूस कैसे निकाल दिया? क्या हो रहा? मैं था बेंगलोर में, 5 लाख से ज्यादा मुसलमान था। डीजे बज रहा है, लौंडे थिरक रहे हैं। आजकल भी जुलूस निकल रहा है और हमारा नौजवान थिरक रहा है। एक की जुबान पे दरूद व सलाम नहीं। जुलूस जा भी रहा है, अजान हो रही है, जुलूस रोका नहीं जा रहा है। अजान हो रही है और नमाज गारत की जा रही है। होना तो ये चाहिए था कि वो नमाज जो रसूलुल्लाह की आंखों की ठंडक है, जब जुलूस जा रहा था रसूलुल्लाह का, सलाम पढ़ते हुए चलते, दरूद पढ़ते हुए चलते, काबे के बदरुद दुजा तुम पे करोड़ों दरूद पढ़ते हुए चलते, मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पढ़ते हुए चलते, या नबी सलाम अलैक पढ़ते हुए चलते, ठट्ठाबाजी करते हुए चलते हैं और नमाज का वक्त गुजर जाता है, नमाजें गारत कर दी जाती हैं। जबकि तरीका जुलूस का था तो ये था कि दरूद व सलाम पढ़ते हुए चलते और जहां नमाज का वक्त था वही जुलूस रोक दिया जाता। पहले नमाज होती, बाद में जुलूस चलता। मैं बता दे रहा हूं जलसे में आने वालों कि तुम दूसरों के जलसे में जाकर उन्हें तो अपनी मेहनत से कामयाब कर देते हो, मगर खुद अपने जलसे में आकर इतनी मेहनत करने के लिए तैयार नहीं होते कि अपने को कामयाब कर लो। हाँ, यहां से जाने के बाद 5 वक्ता नमाजें पढ़ोगे तो कामयाबी का एक जीना तुम तय जरूर करोगे। मेरे भाई, कै दिन की जिंदगी है? अभी बोल रहा हूं, एक सांस का भी भरोसा है? आप जितने बैठे हो, कोई दावा कर सकता है कि मेरी दूसरी सांस भी आएगी? तो जब जिंदगी इतनी मुख्तसर और हो मुसलमान, तो कुरान करीम की आयत क्यों नहीं पढ़ते? अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। अल्लाह फरमाता है, ऐ लोगो, हमने मौत और हयात को इसलिए पैदा किया है कि इसके बीच में रखकर तुम्हारा इम्तिहान ले ले कि तुम में अच्छे अमल कौन लेकर हमारी बारगाह में आता है। कहां तक हम आपसे बात करें और क्या करें? एक हंगामे महशर हो तो उसको भूलूं, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। सर से लेके पांव तक पूरी कौम जख्मी है और कहीं से भी इबरत हासिल करने के लिए तैयार नहीं। आप सही मानों में मुसलमान बनिए, इस्लाम को जिंदगी में अमलन दाखिल कीजिए। नमाजें किसके लिए छोड़ रहे हैं? कुरान करीम से रिश्ता कितना कमजोर हो गया। आने वाली तुम्हारी नस्लें क्या करेंगी? ये तो वैसे ही बेईमान हो जाएंगी। भाई, जब तुम नहीं पढ़ते तो तुम्हारी औलाद क्यों पढ़ने लगी? जब तुम्हारी औरतें नहीं पढ़ती हैं तो तुम्हारी बेटियां क्यों पढ़ने लगी? नमाज किस पे भारी? कुरान करीम फरमाता है, अतामुरुन नास बिल बिर्रि व तनसौना अनफुसकुम व अंतुम तालमून अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकीन। रुकू करो, सजदा करो, और आगे क्या है अगली आयत? अकीमुस सलात व आतुज़ ज़कात वरकऊ मार राकीन वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह। ये जो तुम्हें परेशानियां हैं, अगर इन परेशानियों से निकलना चाहते हो तो सिर्फ 2 चीजें तुम्हें सहारा देंगी, एक तो सब्र, दूसरे नमाज। वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद लो नमाज से और सब्र से।
वइन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, बेशक नमाज बहुत भारी है मगर अल्लाह से डरने वालों के लिए नहीं। आसान काम नहीं है नमाज पढ़ना, बहुत बड़ा बोझ है। मस्जिद के नीचे ही खड़े हैं, बैठे हैं, बातें कर रहे हैं, अजान हो रही है, चुप्पे से सरक जाते हैं। अजान सुन रहे हैं, नमाज के लिए नहीं दौड़ रहे हैं। क्यों? भारी है नमाज। मगर किस पर भारी नहीं? इल्ला अलल खाशिईन, जो अल्लाह से डरते हैं उन पर नमाज भारी नहीं। जो खौफ खुदा रखते हैं उन पर नमाज भारी नहीं। जो मरने के बाद अल्लाह के मुहासबे से डरते हैं उन पर नमाज भारी नहीं है। मैं नमाज पे बार बार जोर इसलिए दे रहा हूं कि मुसलमानों, तुम्हारी दाखिली और खारजी जिंदगी में जितनी भी बीमारियां हैं, इन बीमारियों का खात्मा अगर तुमने अल्लाह की शहादत की गवाही दी है और रसूलुल्लाह की रसालत की गवाही दी है तो उसी अल्लाह का फरमान है, उसी रसूल को नुमाइंदे की हैसियत से देके फरमाता है, इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर वल जिक्रुल्लाह अकबर। बेशक नमाज बुराई और बेहयाई को छांट देती है, खत्म कर देती है। 5 वक्त जाइएगा, कितनी बुराई बेहयाई कीजिएगा। 1 वक्त गए सुबह में, वापस आ गए, दोपहर तक गलतियां हुई, फिर चले गए, माफ कर दे। अच्छा, आप जितनी मेहनत करते हैं किस लिए? कामयाबी के लिए। दुनिया में आदमी की मेहनत का मतलब क्या? उसे कामयाबी मिल जाए, यही ना कि कुछ और। पढ़ते हैं नाकाम होने के लिए या कामयाब होने के लिए? खेती करते हैं नाकाम होने के लिए या कामयाब होने के लिए? तिजारत करते हैं नाकाम होने के लिए या भट्ठा बिठाने के लिए? मालूम यह हुआ कि हर आदमी की एक ही ख्वाहिश है कि मुझे कामयाबी मिले। तो जहां कामयाबी मिलेगी वहां जाएगा कि नहीं जाएगा? फिर यह भी देखना होगा कि जिसके जरिए कामयाबी मिल रही है उसका पावर कितना है। एक कलेक्टर के जरिए अगर कामयाबी मिल रही है तो क्या उतनी कामयाबी मिल जाएगी जितनी कामयाबी एक कमिश्नर के जरिए मिलेगी? एक कमिश्नर के जरिए जितनी कामयाबी मिल रही है क्या उतनी कामयाबी मिल जाएगी जितनी एक चीफ मिनिस्टर के जरिए मिलेगी? एक चीफ मिनिस्टर के जरिए जितनी कामयाबी आपको मिल रही है क्या उतनी कामयाबी मिल जाएगी जितनी प्राइम मिनिस्टर के जरिए मिलेगी? नहीं, अलग अलग कामयाबियों के दर्जे हैं, मगर इनके जरिए पूरी कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? ये भी मोहताज लोग। आपने इनको कब समझ लिया कि हर चीज के मालिक हैं? 5 साल के बाद इनको भी डर सताने लगता है, आऊंगा कि नहीं आऊंगा, रात में नींद नहीं आती। रिश्वत के झोले भेजते हैं कि लोगों का वोट खरीद लें। तो कामयाबी वहां जाके हासिल करो जहां परफेक्ट कामयाबी मिले, जिसके हाथ में कामयाबी और नाकामी की डोर है, वो है रब्बे दो जहां। और उसके दरबार से 5 वक्त आजान में आवाज आती है, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। कामयाबी चाहते हो तो यहाँ आओ, कामयाबी चाहते हो तो यहाँ आओ। आप कहते हैं ना 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 ना, हम यहां से कामयाबी नहीं लेंगे, हम कहीं और से लेंगे। नमाजें छोड़ा। सुनो, हदीस पाक में इरशाद फरमाया गया, फजर की नमाज क्या है? फजर की नमाज में रब्बुल आलमीन रिज़्क का दस्तरखान बिछाता है। गौर से सुन लो, आखिरी बात कह रहा हूं। फर्ज की नमाज में रब्बुल आलमीन फजर की नमाज में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि फजर की नमाज इतनी बड़ी नेमत है कि अगर बंदे मोमिन को मालूम हो जाए तो सारे जहान की नेमत को ठोकर मार दे फजर की नमाज के लिए। मुसलमानों, फरमाया जाता है अल्लाह ताला दस्तरखान बिछाता है, रिज़्क बांटा जाता है। तो दस्तरखान पे बाइज्जत लोग बैठते हैं या बेइज्जत लोग? दस्तरखान पे जो बैठते हैं वो बाइज्जत लोग बैठते हैं ना। फजर की नमाज पढ़ने वाला खुदा के दस्तरखान पे बैठता है। तो आप ये कहेंगे मौलाना साहब ये क्या बात हुई, जो नमाज नहीं पढ़ते उन्हें भी तो खाना मिलता है? उन्हें भी मिलता है। मैं कहूंगा जरूर मिलता है, मगर कैसा खाना मिलता है? जो दस्तरखान पे बैठा वो इज्जत के साथ खा रहा है। और खाने में आपने देखा होगा कि दस्तरखान पे खाना खाते वक्त गोश्त अगर खाया है तो क्या हड्डी भी खा जाते हैं? हड्डी कहाँ रखा? दस्तरखान पे।
रोटी का जो टुकड़ा फट के रहा कहाँ रहा? दस्तरखान पे। जितनी चीजें जूठी रही वो कहाँ रही? दस्तरखान पे। ये चीजें उठाई तो आपने कहाँ झाड़ा? बाहर। इसको खाने वाले दुम हिलाते हुए दौड़ते रहे, और दुम हिलाने वालों ने खाया कि नहीं खाया? तो खाना तो उनको भी मिला, मगर खुदा के दस्तरखान पे जो लोग बैठे कैसे खाया इन्होंने? अल्लाह ने उन्हें भी खाना दिया, मगर दस्तरखान का झाड़न उनको मिलता है। तो जो सुबह की नमाज पढ़ते हैं वो खुदा के दस्तरखान पे इज्जत के साथ खाना खाते हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते कलमा पढ़ के, वो इसी तरह से दुम हिलाते पूरी दुनिया में घूमते रहते हैं और वही जूठा खाते रहते हैं। भाई मेरे, मौत का किसी को भरोसा नहीं, और नमाज इतनी अहम चीज है, याद रखिएगा, इतनी अहम चीज है। कलमा पढ़ा तो कलमे की पहली डिमांड है नमाज, फर्स्ट डिमांड है कलमे की नमाज। नमाज नहीं पढ़ा अगर आपने तो होगा क्या? कब्र में तो हमें आपको जाना है। ये जितने सहारे हैं, कोई सहारा जाएगा कब्र में? ये नमाज जरूर जाएगी, इसका उजाला जरूर जाएगा, ये अजाब से आपके कब्र में जरूर रोकेगी। इसको समझिए। अब आखिरी बात कह के बात खत्म कर देते हैं। इसी हिंदुस्तान में एक साहब थे, हमारी गुफ्तगू का उन्वान है कलमा और उसकी डिमांड। तो उसकी फर्स्ट डिमांड है नमाज, और किससे डिमांड है? मुसलमान से। किसी ने जबरदस्ती आपको मुसलमान नहीं बनाया, अपनी मर्जी से आप मुसलमान बने हैं, तब आप पर नमाज फर्ज हुई। औरंगजेब बादशाह का नाम सुना है आपने? मुगल बादशाह औरंगजेब। बादशाह सलामत हैदराबाद में एक किला है गोलकुंडा, गोलकुंडे पे किया हमला। 2 साल तक हलचल साहब, 2 साल तक औरंगजेब की फौज वहां पड़ाव डाले रही, किला फतह नहीं हुआ। 2 साल। तो औरंगजेब के सिपा सालार थे राजपूत, इसी जयपुर के। उन्होंने कहा यार किला नहीं फतह हो रहा, मैं तो बहुत परेशान हूं। उसी परेशानी में औरंगजेब आए दिल्ली। दिल्ली का वाकया भी सुन लिया। जब औरंगजेब ने हुकूमत टेकओवर किया शाहजहां से, तो सबको निकाल बाहर किया, इसलिए कि जब कोई हुकूमत में आता है तो पुरानी हुकूमत के सारे चमचों को निकाल के बाहर करता, अपने आदमी। औरंगजेब ने भी अपने बाप के सारे चमचों को निकाला, अपने आदमी ले आए। उन्हीं चमचों में एक बहरूपिया भी था। बहरूपिया जानते हैं? वो लोग जो कभी काला बना लेते हैं, कभी पीला बना लेते हैं, जो धोखा देते हैं बहरूप बदल बदल करके अपने चेहरे को। तो बहरूपिया आके हाथ सामने खड़ा हो गया, औरंगजेब का सरकार मुझे मत निकालिए। कहा कौन हो तुम? कहा मैं बहरूपिया हूँ। कहा क्या करते? कहा मैं तरह तरह के भेष बदल के आपके अब्बा हुजूर का दिल बहलाया करता था। उनका सुन, बहरूपियों की हुकूमत खत्म हो गई, गेट आउट। अब यहाँ अल्लाह वालों की हुकूमत। उसको भी ताव आया बहरूपिया को। उसने कहा औरंगजेब सुन, मैं बहरूपिया हूँ, बहरूपिया 1000 रंग बदलता हूँ, बेइज्जती से निकाल रहे हो ना मुझे, कहाँ भागे यहाँ से? कहा ठीक है जा रहा हूँ, एक दिन तुमको भी धोखा दूंगा। तो औरंगजेब भी थे धूम के पक्के। उन्होंने कहा अच्छा तो अभी तो तू भाग यहाँ से, जिस दिन तू मुझे धोखा देने में कामयाब हो गया उसी दिन तेरी नौकरी बहाल हो गई। चला गया। इधर ये परेशान रहे 2-4 साल, किला फतह नहीं हो रहा। वापस आए दिल्ली, तो दिल्ली में कुछ मसाहिबीन ने कहा हुजूर अब किला फतह हो जाए। कहा क्यों? कहा जमुना के किनारे एक अल्लाह का वली बैठ गया है, जो भी जाता है जो दुआ करवाता है उसकी दुआ कबूल हो जाती है। अल्लाहु अकबर। अब हजरत औरंगजेब उठे और सब लोगों को लेके गए, चलो अल्लाह के वली के यहाँ चलते। आए जूती चप्पल हजरत उतार के औरंगजेब जिस तरह वलियों के दरबार में हाजिरी अदब से दी जाती है, इस तरह से हाजिरी देने गए।
हमको बरेलवी होने का ताना जो लोग देते हैं, हम उनसे कहना चाहेंगे पहले उस बरेलवी को तो देख लो जिसका नाम औरंगजेब था। बहुत अच्छे, क्या कहने। अरे वली की बारगाह, वाह 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 वाह। अदब के साथ जाने का नाम अगर बरेलवियत है तो ये जितने गुजरे हैं सब बरेलवी ही तो थे। भाई सुनो और गौर से सुनो। गए और औरंगजेब जा करके अदब से दो जानू बैठ गए। उन्होंने नजर उठाई, पूछा तुम कौन? तो ये नहीं कहा कि मैं सुल्तान हूं हिंदुस्तान का, ये नहीं कहा कि मैं बादशाह हूं हिंदुस्तान का। अरे वली के सामने किसकी हिम्मत है कि अपनी बादशाहत का ऐलान करे? जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ढोंगी फकीरों पे नहीं, असली फकीरों पे। जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। वाह वाह, ये लोग जरा संभल के फकीरों पे तबसरा करना, ये लोग पानी भी सूखी नदी से लेते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। औरंगजेब कहा हुजूर करम कीजिए। पूछा मामला क्या है तुम्हारा? कहा हुजूर किला नहीं फतह हो रहा। कहा इधर आ। करीब गए, सर पे हाथ डाला, दो एक फूक फाक मारा, कहा जा भाग यहाँ से, हो जाए। एक बादशाह को जब कोई वलायत का मालिक हो जाता है और कोई वली से सच्ची अकीदत रखता है तो चाहे बादशाह, उसके दरबार का तो भिखारी है, इसलिए कि ये वो है जो मुराद तक पहुंचाता है और सबको अपनी मुराद चाहिए। कहा हुजूर, अरे कहा जा भाग यहाँ से, तुझे जा किला मुबारक हो, फतह हो जाएगा, जा। हजरत औरंगजेब शुक्रिया अदा करते हुए हटे वहां से। जब हटे थोड़ी दूर गए तो वली साहब ने आवाज दिया, इधर आओ। अब बादशाह को लेफ्ट राइट करवा रहे हैं, अब बादशाह सलामत लेफ्ट राइट करना है, इधर आओ। हाँ हुजूर, कोई गलती नहीं, कोई गलती नहीं, जाओ। गए, ए औरंगजेब इधर आ। क्या सरकार कोई गलती हुई? कहा बहुत बड़ी गलती की है तूने, बैठ गए। कहा हुजूर मैं माफी मांगता हूँ। क्या तेरे माफी मांगने से भी माफ नहीं होगा, बहुत बड़ी गलती तूने की। कहा हुजूर क्या किया? कहा मैं कौन हूँ? कहा अल्लाह के वली। सर पे हाथ मारा तो नकली बाल उतार के फेंक दिया, दाढ़ी पे हाथ मारा तो दाढ़ी के नकली बाल उतार के फेंका। औरंगजेब जरा पहचान मुझे, मैं हूं वो बहरूपिया जिसको जिल्लत के साथ तूने लाल किले से निकाला था, और मेरा तेरा वादा था कि जिस दिन तुझे धोखा देने में कामयाब हो जाऊंगा तू दरबार में मेरी नौकरी बहाल कर देगा। औरंगजेब की औरंगजेब की आंखों में आए आंसू। अब जब आंख में आंसू आए तो कहा भाई मैं हार गया तुझसे, चल मैं तेरी नौकरी बहाल कर देता हूं, मैं भी अपने वादे का पक्का हूं। उसी वक्त साहब नमाज ने जो मोजज़ा दिखाया है और जो करवट ली है और जो बदला है बहरूपिया का, दिल कहता है औरंगजेब तेरी आंख में आंसू हैं तो मेरी आंख में भी आंसू हैं। ए औरंगजेब सुन, मैं नकली नमाजी बन के आया तो तेरे जैसे बादशाह को झुका दिया, जिस दिन असली नमाजी बनूंगा कायनात झुकेगी मेरे सामने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, शान इस्लाम। वाह वाह। मुझे यकीन है सारा समाज बदलेगा, तरीका बदलेगा, रस्मो रिवाज बदलेगा। इसी तरह की अगर गुफ्तगू हो जलसों में तो नौजवानों का खुद ही मिजाज बदलेगा। सुभान अल्लाह। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। हम गवाही देते हैं कि अल्लाह तेरे अलावा कोई इबादत के लायक नहीं, सजदा सिर्फ तुझको करेंगे, और अल्लाह तेरे हबीब हमारे रसूल हैं, तेरे बंदे हैं। तो कलमे की पहली डिमांड नमाज। इसलिए मुसलमानों, मैंने जितनी बातें तुमसे की हैं अपने एक मुसद्दस पे
उन तमाम बातों को समेटते हुए तुमसे बात कर रहा हूं। मुसद्दस कहते हैं उस नज्म को जिसमें 6 मिसरे होते हैं। जो हालत में देख रहा हूं इसमें मेरे एहसास ने मेरे दिल से जो मेरी कौम की तर्जुमानी की है वो बातें कह के मैं अपनी बात खत्म करता हूं। बालों पर हैं तो मगर, बालों पर हैं तो मगर जी, ताकते परवाज नहीं। अल्लाह। अरे भाई गाड़ी तो है, बिना पेट्रोल के चलेगी कैसे? इस्लामी गाड़ी भी बिना नमाज के नहीं चलेगी। कलमा तो पढ़ लिया, नमाज के बगैर गाड़ी नहीं चलेगी। बालों पर हैं तो मगर ताकते परवाज नहीं, महफिले जागो जगन में कोई शहबाज नहीं। जानिबे मंजिले मकसूद तगो ताज नहीं, नक्शे पा भी तो किसी राह के गम्माज नहीं। जादे जीस्त में हर गाम पे थर्राता है, किस कदर गर्दिशे अय्याम से घबराता है। मेरी कौम का हाल क्या है आप भी गवाही दोगे। माशरे का जो हाल है, नफरतो बुग़्ज़ के बदले में अखुवत बेची। नफरत नफरत नफरत, भाईचारगी खत्म, मोहल्ले से खत्म भाईचारगी। अरे भाई पहले तो मसलक मसलक की लड़ाई होती थी, चलो ठीक है दूसरे मसलक से तुमने नफरत कर लिया, मगर अब तो तुम अपने ही मसलक में एक दूसरे से नफरत करते हो। नफरतों बुग़्ज़ के बदले में अखुवत बेची, चंद सिक्कों के वस दौलत इज्जत बेची। बुज़दिली शेवा बनी हिम्मत और जुर्रत बेची, कितनी अर्ज़ां सरे बाजार हकीकत बेची। ताजरे जौहरे किरदार है लानत तुझ पर, टूट जाए न कहीं ताजा क़यामत तुझ पर। बादे सरसर को अब शोरे बहारा समझा, खुद फरामोशी को आलाम का दरमा समझा। शोले बर्क़ को एक शमए शबिस्तां समझा, हाय अफसोस जमाने को निगहबान समझा। वारिसे ज़मज़म कौसर तू हुआ खाना खराब, तुझको हर समत नजर आता है दरियाए शराब। पैगाम देके जा रहा हूं, हौसला पस्त है क्यों? अज़्म जमा पैदा कर, और अज़्म जमा पैदा होगा मजबूत ईमान की चट्टान पे खड़े होकर। अज़्म जमा पैदा होगा नमाज की निगहबानी के साथ। हौसला पस्त है क्यों? अज़्म जमा पैदा कर, उठ जमाने में क़यामत का समा पैदा कर। चीर दे सीने गर्दूं वो फुगा पैदा कर, शोले गम से कोई बर्क़ तपा पैदा कर। बेखतर जादे पुरखार पे चलना है तुझे, और दस्तूर जमाने का बदलना है तुझे। डगमगाता है सफीना तो हवा बरहम है, मुश्तइल सैले हवादिस है मगर क्या गम है। शिद्दते दर्द से क्यों आंख तेरी पुरनम है, बेड़ियां काट दे आहन में भला क्या दम है। खूगरे तीरा शबी सुबह अजल पैदा कर, जोशे दिल जोशे असर जोशे अमल पैदा कर।